नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको दिल में सुनकर आप भी इसके समर्थन कर देंगे। और जिस टॉपिक को बात करने वाला हूँ, इस टॉपिक को सुनकर आप भी इसके समर्थन के लायक करेंगे और ये भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप भी वो इस बात से सहमत होंगे और आप भी कहीं न कहीं इस बात की इच्छा करते होंगे, डिज़र्व करते होंगे कि मुझे भी यही बात रखनी थी सरकार। मेरा सरकार से सवाल है, और इंडियन आर्मी जितने भी सेना के जवान भर्ती हैं और जितने भी सेना के आर्मी सेना के लोग वहाँ पे हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे देश के सरहदों पर अपना प्राण को आहुति में रखकर अपने घर वाले से, अपने घर को छोड़कर, अपने गाँव को छोड़कर वो एक ड्यूटी में जमा हुआ है। उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि दोस्तों, आजकल हमारे देश में चल रहा है कि 7वां वेतनमान, 8वां वेतनमान और कई प्रकार के पुराने वेतनमान चल रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि हमारे जो सेना के जवान हैं, उनका जो सैलरी है दोस्तों, वो सैलरी कहीं एक प्रोफेसर और एक टीचर से उसका कम है। और कई सारे ऐसे प्रोफेशन से हैं जो उसके सैलरी अगर तुलना की जाए तो कई सारे मुकाबले में सेना के जवानों के जितने भी डिफेंस के लोग हैं, डिफेंस के सेना डिफेंस में काम करते हैं, उसकी सैलरी कहीं न कहीं उनसे कम है और सारा प्रोफेशन के मुकाबले। तो मैं सरकार से गुज़ारिश करना चाहता हूँ और इसमें आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि हमें पूरा इस मुद्दे में सपोर्ट करें और सेना का जो सैलरी है दोस्तों, उसको बढ़ाकर दुगुना करने का काम किया जाए, सरकार से मैं आग्रह करता हूँ। क्योंकि अगर सरकार अगर एक ऐसे लोगों के पीछे आप सैलरी को देते हैं, आप बजट को अधिक बढ़ाते हैं, एक ऐसे डिफेंस के पीछे आप बजट को बढ़ाते हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे देश की इकोनॉमी को बचा रहे हैं, जो हमारे देश के विकास को बचा रहे हैं, जो हमारे देश के भविष्य को बचा रहे हैं, उनकी अगर सैलरी को अब दोगुना कर दिया जाए, तो इसमें आपकी कोई अधिक असर नहीं पड़ेगा बजट सत्र में। और बजट, क्योंकि सेना का जवान ऐसा जवान है जो अपनी घर और परिवार को छोड़कर देश की रक्षा करने के लिए एक सेना, एक बॉर्डर पर अपना ड्यूटी पर लगे हुए हैं। अतः मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसकी सैलरी को दोगुना कर दिया जाए। और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो टीचर है, जो प्रोफेशनल अलग क्षेत्र में है, अलग-अलग प्रोफेशन में है, उसका सैलरी को कम कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक कि मैं सैलरी की बढ़ोतरी की बात कर रहा हूँ सेना के जवान को। सेना के जवान की सैलरी को बढ़नी चाहिए ताकि वो अपनी वो ज़रूरतें और आवश्यकताओं को पूरी कर किया जाए और अपनी परिवार के कई सारे उसकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण कर सके और वो अपने फैमिली को संतुष्ट कर सके। इसके लिए वो अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं और उसका एक्स्ट्रा कोई भी इनकम नहीं कर पाते। हमारी सरकार मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ, ये बात सही है, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और यह भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंकना ही चाहिए। लेकिन आजकल के जनता और आजकल के ऑफिसर जितने भी अधिकारी हैं, कौन ऐसा ऑफिसर, शायद ही 1-2% होंगे जो भ्रष्टाचार नहीं करते होंगे, जो करप्ट नहीं होंगे। इसीलिए मैं सेना के जवानों के साथ मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ सरकार से कि उसकी सैलरी को बढ़ा दी जाए और कई सारे मामलों में उसकी सुविधाएं को और करनी चाहिए। और यहाँ तक कि अग्निवीर की व्यवस्था है, अग्निवीर जो होते हैं, जो जवान सेना में जाना चाहते हैं, उसकी अग्निवीर की जो वैकेंसी है, उसके एग्जाम को पास करनी चाहिए और कई प्रकार के फिजिकल एक्टिविटी है उसमें सारा पास होने के बाद ही आप अग्निवीर में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आपको बताते चलें कि अग्निवीर जब से लॉन्च हुआ दोस्तों, लॉकडाउन लग गया और उसमें कई सारे युवा का जो भविष्य है 3 साल 2 साल कम हो गया, क्योंकि लॉकडाउन की 2 साल की मार से कई सारे युवा की जो भविष्य खतरे में आ गई, क्योंकि अग्निवीर वो नहीं दे पाते हैं। अग्निवीर एग्जाम जो ऐसा एग्जाम होते हैं जो अर्ली एज में 17 से 21 साल के बीच में आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं अग्निवीर में। उसमें आप आर्मी और कई प्रकार के पदों में आप जा सकते हैं। लेकिन सरकार से मैं लास्ट में गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप उसके वेतनमान को बढ़ा दीजिए ताकि वो अपने सुविधाओं को भली-भांति पूरा कर सके और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और अपने परिवार को संतुष्टि दे सके और परिवार को खुशी दे सके। क्योंकि जवान अगर नहीं होता, हमारे देश नहीं होते। जवान हमारे डटे हुए हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग घर में आराम से सोए हुए जो भी कार्य करते हैं बेफ़िक्र करते हैं, एक जवान की बदौलत। इसलिए जवान में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब की बार की जो बजट है, उसकी उस बजट सत्र में और शामिल किया जाए।